मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये इस टीवी जो चेसी के ऊपर हम बात कर रहे थे, ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो ये नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखिए क्योंकि आपको इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपने यहाँ पे नहीं देखेंगे। पहले पार्ट में आप वो इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो ये कंटिन्यूटी है सेकंड पार्ट में पहले पार्ट की। तो क्योंकि किसी टीवी का सर्किट काफ़ी पेचीदा है, काफ़ी बड़ा होता है, सिग्नल्स होते हैं, वोल्टेजेस होते हैं, इस वजह से आपको पहला पार्ट देखना ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा ये घंटी का निशान आपको नज़र आ रहा है, इसको भी बजा दीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब हम कंटिन्यू करते हैं जो कि हमारे पहले वाला सिलसिला जहाँ से टूटा था। तो जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है तो इसको वोल्टेजेस मिलते हैं गर्दन पे इसकी पिक्चर ट्यूब के, वो मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। अगर यहाँ कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाए तो आपका कलर मिस हो जाएगा। अगर इनमें से कोई एक ट्रांजिस्टर उड़ जाए, ख़राब हो जाए तो भी आपका जो है तो कलर ख़राब हो जाएगा। अगर इन रेजिस्टेंस में से ये रेजिस्टेंसेस के थ्रू, ये वाले जो आपको बड़ी बड़ी रेजिस्टेंसेस नज़र आ रही हैं 3, इनके थ्रू जो है तो इसको 15 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू इनको कलेक्टरों को वोल्टेज दिए होते हैं जो कि फ्लाई बैक से बूस्ट वोल्टेज आते हैं, वो इनके थ्रू दिए होते हैं। अगर इनमें से कोई एक रेजिस्टेंस उड़ जाए तब भी वो कलर आपका गायब हो जाएगा, ठीक है जी, या बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा वो कलर स्क्रीन के ऊपर, इस तरीके से है। अच्छा, इसके बाद इसमें कुछ और भी कंपोनेंट्स, छोटे छोटे रेजिस्टेंसेज, ये वो सिलसिला लगा हुआ है, वो भी सब 12 सही होने चाहिए। और इसके अलावा इसके ड्राइवर ट्रांजिस्टर्स हैं जो कि ये हैं, ये भी हर बड़े ट्रांजिस्टर के साथ एक छोटा ड्राइवर ट्रांजिस्टर भी लगाया हुआ होता है, ये चीज़ है। अच्छा, इसके बाद हम सेक्शंस को थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं कि क्या सिलसिला होता है। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर मिल रहा है, ये बहुत अहम चीज़ है। ये ट्रांजिस्टर ये अगर ख़राब हो जाए तो टीवी आपका ऑफ हो जाता है। यहाँ पे क्या किया होता है कि जो 125 वोल्ट यहाँ पे बनते हैं वो इस फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर को दिए होते हैं। फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर लाइन आउटपुट ट्रांसफार्मर भी कहलाता है। इसका काम क्या होता है, पूरे सेक्शन को चलाना टेलीविज़न के। यहाँ पे ये आपको एक कैप मिलती है, इधर से निकली होती है, ठीक है जी, इस तार के थ्रू यहाँ पे एक कैप होती है जो कि स्क्रीन में जाती है। ये पॉजिटिव वोल्टेज होते हैं बहुत हाई, तकरीबन कह लो कि स्क्रीन के हिसाब से होते हैं, जितनी बड़ी स्क्रीन होगी इतने ज़्यादा वोल्टेज होते हैं। लेकिन ये 20-25 किलो वोल्ट के हिसाब से 20-25 हज़ार वोल्ट तक समझ लो कि इतने वोल्ट इसमें होते हैं। तो इसको टच नहीं किया जाता, अगर टच करेंगे तो आपको शॉक लगेगा। बहरहाल इससे कोई मरता नहीं है, लेकिन यह है कि शॉक ज़रूर लगता है, ये चीज़ है, और बहुत ख़तरनाक किस्म का शॉक लगता है, जला भी देता है। अच्छा, ये चीज़ हो गया। तो इसके बाद फ्लाई बैक के ऊपर अगर हम आते हैं तो 2 कंट्रोल हमें मिलते हैं, एक फोकस है ऊपर वाला, एक नीचे स्क्रीन है। इनको घुमाने से आप फोकसिंग कर सकते हैं, स्क्रीन की फोकस, तस्वीर की फोकस अच्छी कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। और इसके अलावा स्क्रीन से जो है तो आप इस लाइट को बढ़ा सकते हैं अपनी स्क्रीन की, इससे लाइट बढ़ती है। लाइट अगर कम हो गई हो तो इसको घुमाने से आपकी लाइट सेट हो जाएगी, लेकिन यह है कि ज़्यादा घुमाएंगे, ओवर करेंगे तो उसमें लाइनें आ जाएंगी स्क्रीन में। तो इस हिसाब से आप इसको एक ऐसी जगह पे सेट करेंगे कि एक अच्छी तस्वीर में अच्छे ब्राइटनेस मिले और लाइनें ना हो, तो ये चीज़ है। अच्छा, इसके बाद इसके सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। यहाँ से बूस्ट वोल्टेजेस बनते हैं। बूस्ट वोल्टेज मुख्तलिफ सेक्शंस को जाते हैं। 2 तो मैंने डिस्कस किए थे पिछली दफ़ा, एक स्क्रीन का कंट्रोल और एक फोकसिंग का कंट्रोल, और इसके अलावा तीसरा जो है ये हाई वोल्टेज। ये 3 तो ये वोल्टेज बन गए। इसके बाद फिर इसकी जो नीचे पिने हैं यहाँ पे, वहाँ से भी वोल्टेजेस बनते हैं जो कि मुख्तलिफ सेक्शंस में जाते हैं। मुख्तलिफ सेक्शंस को वोल्टेज दिए होते हैं। कभी कभी ऑडियो भी यहाँ से वोल्टेज दिए जाते हैं, ऑडियो को कभी कभी जो है तो वर्टिकल को भी यहाँ से वोल्टेज जाते हैं, ठीक है जी। तो वो मुख्तलिफ सेट्स का मुख्तलिफ तरीके से किया हुआ होता है, ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर मिल रहा है। ये अक्सर शॉर्ट हो जाता है, अगर शॉर्ट हो जाता है आप इसको आराम से चेक करके तब्दील कर सकते हैं, ये चीज़ है। इसके अलावा इसमें जो है तो जो ख़राबियाँ पैदा होती हैं वो कैपेसिटर्स की ज़्यादा होती हैं। इस सेक्शन में आपको कुछ कैपेसिटर्स नज़र आ रहे हैं, ये कैपेसिटर्स हैं, ठीक है जी। और ये कुछ सप्लाई के हैं, एक शायद ये वाला इसका हो, ये हॉरिजॉन्टल स्टेज का, और कुछ यहाँ पे आपको मिलेंगे ये कैपेसिटर्स। तो ये अगर ख़राब हो जाएं तो फिर आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है, बिल्कुल तस्वीर नहीं होती, तो इनको चेंज कर देने से मसला सेट हो जाता है। अच्छा, एक आपको यहाँ पे बड़ी रेजिस्टेंस भी नज़र आ रही है, ये लो ओम्स की रेजिस्टेंस है, 8.2 ओम है, और तकरीबन 5 वाट की रेजिस्टेंस है। ये भी अगर ख़राब हो जाएगी तो फिर भी इस तरह का मसला आपको आएगा कि आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम सेक्शंस की बात करते हैं। ये जो है सिग्नल्स पाथ, सिग्नल कहाँ से शुरू होता है, वो इस ट्यूनर से शुरू होता है। ये ट्यूनर आप देखें, ट्यूनर का ये मुंह है, ठीक है जी। एंटेना से जो सिग्नल आते हैं मिली वोल्ट्स के हिसाब से सिग्नल होता है, वो यहाँ फीड किया जाता है, या केबल से जो आपका टेलीविज़न केबल है वहाँ पे मिली वोल्ट्स आते हैं, वो इस ट्यूनर बॉक्स में फीड किए जाते हैं। ट्यूनर बॉक्स क्या इंतज़ाम करता है, इसमें एम्पलीफिकेशन स्टेज होती है, इसके अंदर मिक्सर स्टेज होती है, इसके अंदर सिलेक्शन होती है चैनल की, आप कौन सा चैनल कौन सी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना चाहते हैं। लोकल ऑसिलेटर होता है, उसके थ्रू मिक्सर के स्टेज में आप इससे एक जो है तो कोई एक चैनल मुंतखब कर सकते हैं। वो कौन कर रहा होता है, वो आपका ये सिस्टम आईसी कर रहा होता है। जब आप अपने रिमोट से प्रीसेट आपने ट्यूनिंग की होती है,
जब यहाँ से कोई आप तब्दील करते हैं कोई सिग्नल, तो यहाँ पे उसका रिमोट का सिग्नल आता है, वो इस आईसी को बताता है कि मुझे फलां चैनल चाहिए या फलां स्टेशन चाहिए। तो यहाँ से ये वोल्टेज बेचता है इस ट्यूनर पे ट्यूनिंग वोल्टेज दिए जाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये आपको बहुत सारे VU ये स्विचेस होते हैं इसमें। ये जो है ये देखें BM ये मेन बैटरी है, इसकी पावर होती है यहाँ पे। अच्छा HL ये जो है ये लो वो होता है, हाई और लो होता है, बैंड सिलेक्शन है, ठीक है जी। और ये UHF और VHF यहाँ से सेलेक्ट होता है, हाई और लो वो यहाँ से सेलेक्ट होता है। अच्छा इसके बाद फिर U और भी है यहाँ पे TU ट्यूनर वोल्टेज, ठीक है जी। यहाँ पे ट्यूनर की पावर वोल्टेज दिए जाते हैं कि कौन सा आप सिलेक्शन कर रहे हैं। अच्छा AGC यहाँ पे दिया होता है, AGC ज़रूरी है, AGC भी वहीं से ही आता है। ये AGC ये जंगल IC पैदा कर रहा होता है एक्चुअली, ठीक है जी। वो AGC कंट्रोल करता है कि तस्वीर किस तरह की चाहिए, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल कहलाता है ये। अच्छा तस्वीर मतलब एक अच्छी क्वालिटी की तस्वीर बने इतने वोल्टेजेस यहाँ दिए जाते हैं, ये ऑटोमेटिक तरीके से AGC आता है, ये जंगल IC पैदा कर रहा होता है। अच्छा इसके बाद क्या चीज़ है, जब यहाँ पे कंपोजिट सिग्नल आता है इससे आउट होता है, वो आता है इस जंगल IC में। जंगल IC उसको वो वाला जंगल आप ना समझें, इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, इस वजह से इसको जंगल कहते हैं। यहाँ पे साफ फिल्टर है आप देख रहे हैं, ठीक है जी। सबसे पहले सिग्नल इसी पे आता है, फिर उसके बाद इसके अंदर जाता है। यहाँ पे लुमिनेंस, क्रोमिनेंस जो है ब्लैक एंड वाइट तस्वीर, रंगीन तस्वीर, और इसके अलावा जो आपका ये आता है ये सेंक पल्सेस होती हैं, वर्टिकल सेंक और हॉरिजॉन्टल सेंक, ये अलग हो जाती हैं। इसके अलावा ऑडियो का सिग्नल इसके अंदर अलग हो जाता है और एम्पलीफाई होता है इसके अंदर, इस आईसी के अंदर। ये इसके कंपोनेंट्स हैं इर्द गिर्द के, जो कि इसके लिए आईसी के फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं, वो बाहर से लगा दिए जाते हैं। अच्छा यहाँ से ऑडियो का सिग्नल सीधा ऑडियो एम्पलीफायर पे आता है। ऑडियो एम्पलीफायर यहाँ पे है, वो आवाज़ का छोटा सा सिग्नल होता है, वो उसको एम्पलीफायर जो है वो एम्पलीफाई कर देता है, बूस्ट कर देता है इतना कि एक स्पीकर को वो चला सके। तो ये स्टेरियो है एक्चुअली, तो आवाज़ स्टेरियो की सूरत में आती है। दो एम्पलीफायर लगे हुए हैं, तो दो एम्पलीफायर अलग अलग लेफ़्ट और राइट वो इसको बूस्ट कर रहे, एम्पलीफाई कर देते हैं, और यहाँ पे स्पीकर्स पे हमें सिग्नल दे के सुना देते हैं। तो इस तरीके से है। इसके बाद फिर जो आपका है ये तस्वीर वाला जो है क्रोमिनेंस और लुमिनेंस, वो सिग्नल इन पिनों के थ्रू RGB की शक्ल में रेड, ब्लू और ग्रीन RGB की सूरत में इन तारों पे चला जाता है ऊपर इसकी नेक पे, जो कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये इसकी नेक पे ये जो ट्रांजिस्टर है इनको ड्राइव करने के लिए ये सिग्नल दिया जाता है। अच्छा इसके बाद जो वो है वर्टिकल सेंक और हॉरिजॉन्टल सेंक, उसकी बात की जाए। वर्टिकल सेंक क्या होता है कि अगर तस्वीर को वर्टिकली सेट रखने के लिए एक सेंक पल्सेस तस्वीर के सिग्नल के अंदर ही शामिल की जाती हैं, जो कि एंटीना से आ रहा होता है। उसके अंदर एक जो है तो वर्टिकल सेंक होता है, एक हॉरिजॉन्टल सेंक, दो किस्म के सेंक होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स होते हैं, ठीक है जी। वो सेंक सिग्नल वर्टिकल आईसी पे दिए जाते हैं इनपुट पे, और दूसरा हॉरिजॉन्टल सेक्शन में दिए जाते हैं। जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है आपका यहाँ पे, इस पे हॉरिजॉन्टल सेंक दिया जाता है और वर्टिकल आईसी में वर्टिकल सेंक दिया जाता है। हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी तस्वीर को ये कंट्रोल करके रखती है। अगर ये पल्सेस नहीं होंगी तो आपकी तस्वीर आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे चलती रहेगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो तस्वीर को लॉक करने के लिए ये सेंक पल्सेस दी जाती हैं। सेंक पल्सेस इसी आईसी में से अलग होके फिर जो है तो अपने अपने सेक्शंस पे चली जाती हैं। इस तरीके से है। अच्छा नेक्स्ट जो कि सेक्शन है आपका ये सिस्टम कंट्रोल, साइकॉन सिस्टम कंट्रोल जो है वो क्या करता है, सिस्टम कंट्रोल ये करता है कि जो रिमोट से आने वाले सिग्नल्स हैं उनको ये जो आईसी है रिसीव करता है और इसके मुताबिक फंक्शन करता है जो आप कर रहे होते हैं, जो आप उसको बता रहे होते हैं, जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं रिमोट से। अगर आपने आवाज़ बुलंद करना है तो वो इस आईसी को आप सिग्नल दे रहे होते हैं, और ये ऑडियो एम्पलीफायर को जो है तो उसका गेन कंट्रोल करता है और आवाज़ को कमोबेश करता है। और इसके अलावा ये क्या करता है कि ये आपका अगर आप इमेज के ऊपर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वो भी इसी के अंदर होते हैं। अच्छा इसके अलावा जो एक मेमोरी आईसी कहलाती है वो यहाँ लगी हुई है मेमोरी आईसी। ये एटमल की मेमोरी आईसी है, 24C होती है, 93C होती हैं, कुछ इस तरह के नंबर इसके होते हैं। ये मेमोरी आईसी अपना रिकॉर्ड अपने पास रखती है। आपने जो चैनल ट्यून किए, जो जितने भी मेमोरी है, जो आवाज़ जहाँ आपने छोड़ी थी, तस्वीर जिस तरीके से आपने छोड़ी थी, चैनल नंबर जो आपने छोड़ा था, वो इस आईसी के अंदर स्टोर होता है वो इन्फॉर्मेशन। तो वो यहाँ से ये सारा सिलसिला होता है कि ये आईसी अगर ख़राब हो जाए तो फिर आपके जो है तो मेमोरी ख़राब हो जाएगी, आपका टीवी फंक्शन नहीं कर सकेगा सही से, ना आपका रिमोट कंट्रोल काम करेगा। तो ये आईसी तब्दील करने से ये कभी कभी इसमें प्रोग्राम भी होता है, वो प्रोग्राम रीप्रोग्राम करना पड़ता है इस आईसी को पुराने प्रोग्राम के हिसाब से, और कभी कभी नहीं भी करना पड़ता, सिर्फ आईसी लगा देने से ये फॉल्ट दूर हो जाता है। तो इस तरीके से है। तो ये सिस्टम आईसी
क्या होता है कि ये इसका पूरा कंट्रोल है, माइक्रो कंट्रोलर है, इसका स्पेशल डिज़ाइन माइक्रो कंट्रोलर है जो कि इसी टीवी के लिए स्पेशल बनाया होता है और प्रोग्राम किया होता है। वो ये करता है कि ये सारे फंक्शंस इसको से कंट्रोल किए जाते हैं, ये टेलीविज़न के, ये इसका डिजिटल कंट्रोल एक्चुअली होता है। तो इस तरीके से टीवी का सिग्नल है और टीवी के फॉल्ट्स भी कुछ मैंने डिस्कस किए इन वीडियोस में, ये 2 वीडियोस में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी। अगर आपको पसंद आए तो एक थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और इसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एक और इंटरेस्टिंग फीचर बताऊंगा इस बोर्ड का। ठीक है जी, हमारा एक्सपेरिमेंटल बोर्ड है, हम इसके ऊपर सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं और जो है तो एक दो वीडियोस इसके ऊपर और बनाएंगे ताकि इसके बहुत इंपॉर्टेंट जो 2 फीचर हैं वो मैं इसमें डिस्कस करूंगा और वो भी उम्मीद है कि आपके लिए इतनी ही इंटरेस्टिंग होंगे जितनी कि बाकी की मेरी वीडियोस हैं। तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, हम आपको ज़रूर उसके जवाब देंगे। देखने के लिए बहुत शुक्रिया और देखते रहिए, चैनल के साथ जुड़ रहिए।